हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स या कुछ लोग इसको मेटलर्जी भी कहते हैं। मेटलर्जी का मतलब क्या रहता है? मेटलर्जी का मतलब रहता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर रिफाइनिंग। यानी मैं इसको बोलूँगा जो मेटलर्जी है इट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, extraction of metals from ores and their refining या purification बोलूँगा मैं, ठीक है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो ये हमें पढ़ना है, ये हमारा टॉपिक है आज का। अब देखो जो भी एलिमेंट्स रहते हैं यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में, वो एलिमेंट्स या जो भी दुनिया में पाए जाते एलिमेंट्स वो दो फॉर्म्स में रहते हैं। एलिमेंट्स का मतलब जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। इन्हें पीरियडिक टेबल में जो आपको एलिमेंट्स दिखते हैं वो या तो सिंपल फॉर्म में रहेंगे यानी प्योर फॉर्म में, जिसको बोलते हैं नेटिव फॉर्म, समझ में आया ना। या तो वो प्योर फॉर्म में रहेंगे, प्योर फॉर्म, या तो फिर वो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, कंबाइंड फॉर्म, समझ में आया ना। इसी तरह से जो मेटल्स हैं, इन एलिमेंट्स में से एक तरह का एलिमेंट है मेटल्स, जो आपको मालूम है। मेटल्स भी दो तरीक़ों से रहते हैं, या तो रहेंगे ये प्योर फॉर्म में, यानी अगर ये अर्थ क्रस्ट में भी आप देखेंगे वहाँ पे भी इस तरह रह सकते हैं, यानी प्योर फॉर्म में रह सकते हैं, प्योर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं नेटिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? नेटिव फॉर्म, यानी देयर ओरिजिनल फॉर्म। या फिर ये रह सकते हैं इन कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म, यानी कोई कंपाउंड बना हुआ रहेगा इनका, ठीक है, कंपाउंड। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर सल्फाइड बना सकता है, इस तरह से आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में रह सकता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे रहते हैं जो प्योर फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे इनमें गोल्ड है, गोल्ड आपको मिलेगा, या फिर सिल्वर आपको मिलेगा, प्लेटिनम आपको मिलेगा, या कॉपर भी रह सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा। ये नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम रहता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, या एल्युमिनियम रहता है इन द फॉर्म ऑफ Al2O3। इस तरह से Fe2O3 आयरन रहता है, या इस तरह से Fe(S) में रहता है ये, ठीक है, Fe(S) इस तरह इस फॉर्म में रह सकता है ये, क्लियर। या फिर ये Cu2S या Cus इस फॉर्म में रह सकते हैं ये, इनको बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म, ठीक है, समझ में आया ना। अब ज़्यादातर जो मेटल्स रहते हैं ये रहते हैं अर्थ क्रस्ट में। ज़्यादातर मेटल्स किस में रहते हैं? ये अर्थ क्रस्ट में, लेकिन ज़्यादातर रहते हैं कंबाइंड फॉर्म में। किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म, समझ में आया ना। यानी अर्थ क्रस्ट में मेटल्स रहते हैं इन कंबाइंड फॉर्म, क्लियर। और इस कंबाइंड मटेरियल को हम बोलते हैं, यानी जिस मटेरियल में ये मेटल्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं इसको? मिनरल्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनरल क्या है, व्हाट इज़ मिनरल, या मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनरल, तो आप क्या बोलेंगे? मिनरल एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है या मटेरियल है। मिनरल जो है ये नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल है। क्या है ये? नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल। शाबाश, ये लिखूंगा मैं, नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल कंटेनिंग सम मेटल, ठीक है, कंटेनिंग मेटल्स बोलूँगा मैं, क्लियर, समझ में आया। तो व्हाट इज़ मिनरल? मिनरल का मतलब है कि वो मटेरियल जिसमें मेटल पाया जाए, समझ में आया ना। सो नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल कंटेनिंग ए मेटल और इट्स कंपाउंड बोलूँगा मैं, इट्स कंपाउंड, इसको बोलते हैं मिनरल, ठीक है। कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जिसमें मेटल हो
चाहे वो प्योर फॉर्म में हो या फिर वो कंबाइंड फॉर्म में हो, उसको हम बोलते हैं मिनरल, ये याद रखना। अब ये मिनरल्स मैंने आपसे कहा ये कुछ भी रह सकता है, जैसे ये सल्फाइड भी रह सकता है, मेटल सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड रह सकता है, यानी ये मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड या हैलाइड, ठीक है, या सल्फेट या फॉस्फेट, इस तरह रह सकता है। ये सिलिकेट भी रह सकता है, सिलिकेट फॉर्म में रह सकता है, या फिर फॉस्फेट फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, देखो ये क्लोराइड फॉर्म में, ये ऑक्साइड फॉर्म में है, ये सल्फाइड फॉर्म में, ठीक, इन्हें कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं, इसको मेटल का कंबाइंड फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म। तो कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट से हम निकालेंगे, अगर उसमें मेटल प्रेजेंट है, हम इसको बोलेंगे ये मिनरल है। क्लियर। अब देखो, सपोज हमें आयरन निकालना हो, आयरन किसी जगह पे मिनरल में 20% है, दूसरी जगह पे 60% है, ठीक है। तो क्या आप पसंद करेंगे आयरन इससे निकालना कि इससे? इसमें आयरन ज़्यादा है, यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा है, यहाँ पे कम फ़ायदा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इस मिनरल को चूज़ नहीं करेंगे, आप इस मिनरल को चूज़ करेंगे। समझ में आया ना। अब ये जो मिनरल है, ये वाला मिनरल जिसमें मेटल अच्छी क्वांटिटी में पाया जाए, उसमें हमें फ़ायदा है, यानी हम वो इकोनॉमिकली यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मेरे पास में मेटल एक है, ये दो फॉर्म में है, एक ये फॉर्म ए, दूसरा फॉर्म है बी। ए फॉर्म जो ये इजी, यहाँ से इजीली हम मेटल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से डिफ़िकल्टी होती है हमें मेटल निकालने में। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? आप इसको प्रेफर करेंगे, यानी इस मिनरल को आप प्रेफर करेंगे। तो वो मिनरल, दैट मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजीली एंड इकोनॉमिकली इज़ कॉल्ड ओर। यानी हर एक मिनरल को हम चूज़ नहीं करते मेटल निकालने के लिए, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए या मेटल पाने के लिए। हम क्या करते हैं, हम उस मिनरल को चूज़ करते हैं जो जिस मिनरल में या जिस मिनरल से हम मेटल अच्छी क्वांटिटी में निकाल सकते हैं और इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आया ना। उस मिनरल को बोलते हैं हम ओर। सो व्हाट इज़ ओर, ये याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ ओर, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड easily and economically। यानी जहाँ पे हमें पैसे बच जाएं और जहाँ से हमें टाइम बच जाए, बाकी एनर्जी बच जाए, हम वही प्रेफर करेंगे। उसको हम बोलते हैं ओर। यानी जिसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में मिनरल प्रेजेंट हो, या सॉरी मेटल प्रेजेंट हो, उस मिनरल को बोलते हैं हम ओर। तो मैं बोलूँगा कि हर कोई ओर मिनरल है, यानी एवरी ओर इज़ मिनरल बट एवरी मिनरल इज़ नॉट ओर। मैं ऐसा बोलूँगा, एवरी ओर इज़ मिनरल, यानी हर कोई और मिनरल है। जैसे ये वाला हमने चूज़ किया, ये मिनरल ही तो था ना, आयरन का मिनरल, क्योंकि इसमें आयरन 60% है। ये भी मिनरल है, लेकिन इस मिनरल को मैं और नहीं कहूँगा, इसको मैं और कहूँगा, यानी जिससे हमें इजीली मिल जाए और अच्छी क्वांटिटी में मिल जाए, यानी पैसा जहाँ पे बच जाए, उस मिनरल को बोलते हैं हम ओर। सो हर कोई और मिनरल है बट एवरी मिनरल इज़ नॉट ओर, बट एवरी मिनरल इज़ नॉट ओर। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन ये मिनरल ओर कहलाता है, ये मिनरल ओर नहीं कहलाता है। तो ओर मिनरल भी है और भी, लेकिन मिनरल ओर हर कोई मिनरल ओर नहीं हो सकता, जैसे ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? शाबाश। अब देखो, अब अगर आप ओर निकाल रहे हैं, आपने ओर निकाल दिया, ओर के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। और जब आप निकालते ना, और के साथ में सपोज
आपने ये मिनरल निकाल दिया, सपोज आपने निकाल दिया सपोज जिप्सम, मैं बोलूँगा जिप्सम, आपने निकाल दिया सपोज जिप्सम। जिप्सम क्या है? CaSO4 2 H2, इसको बोलते हैं हम जिप्सम। ये है कैल्शियम का मिनरल, कैल्शियम मिनरल, यानी इससे आप कैल्शियम निकाल सकते हैं क्योंकि इससे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम इन कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब आप ये और निकालते हैं ना, इसके साथ में प्लस कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है, इम्प्योरिटीज़ जैसे मिट्टी रहेगी या बाकी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, किसी दूसरे मिनरल की इम्प्योरिटी रहेगी, कुछ सिलिकेट्स रहेंगे। दिस इम्प्योरिटी विच इज़ एसोसिएटेड विद ओर इज़ कॉल्ड गैंग। क्या बोलते हैं इसको? गैंग, या गंगो भी बोलते हैं इसको, और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ गैंग और मैट्रिक्स? अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज़ गैंग और व्हाट इज़ मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे कि impurity or unwanted substance associated with ore is called gang or matrix। समझ में आया ना? गैंग और मैट्रिक्स। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया, शाबाश। फिर मैं ऐसा बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगा impure ore, impure ore जो है ना impure ore है, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस गैंग कर दूं, गैंग कर दूं या मैट्रिक्स कर दूं, तो आपको क्या मिलेगा? इसमें से ये माइनस कर दूं तो आपको मिलेगा प्योर ओर। समझ में आया ना? यानी इम्प्योर ओर अगर आप लेंगे, इसमें से आप गंदगी निकालेंगे, गैंग मीन्स गंदगी, कचरा, या मैट्रिक्स, ये अगर आप निकालेंगे तो आपको प्योर ओर मिलेगा। अब ये जो ओर है ना, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, यानी कुछ एलिमेंट्स के या कुछ मेटल्स के मैं कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स दिखाता हूँ आपको, वो आप याद रखो, ठीक है। और उनकी कंपोजिशन भी बताऊँगा मैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स की, जैसे पोटेशियम का है। पोटेशियम का एक ओर है, उसको बोलते हैं सिल्वाइन। सिल्वाइन मीन्स KCl, सिंपली पोटेशियम क्लोराइड, ये याद रखना। उसके बाद में कैल्शियम, कैल्शियम का है, अभी हमने एक ये किया डिस्कस जिप्सम। जिप्सम का क्या फार्मूला, कंपोजिशन क्या है? CaSO4 2 H2O, ठीक है। और इसी से हम बनाते हैं POP, अगर आप ये इसको बोलते हैं डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अगर ये हाफ हाइड्रेट लेंगे तो ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP। समझ में आया ना? इस तरह से लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। इस तरह से लेड, लेड आपने सुना होगा, गैलिना, गैलिना है इसका PbS, लेड सल्फाइड, इसको बोलते हैं गैलिना, ठीक है। सोडियम का रॉक सॉल्ट जो बहुत ही मशहूर है, NaCl, टेबल सॉल्ट जिसको आप बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको डायरेक्ट में आप यूज़ नहीं कर सकते, प्यूरिफिकेशन के बाद में आप यूज़ करते हैं। तो ये रॉक सॉल्ट जो है, इसको रॉक सॉल्ट ही इसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को, जो इम्प्योर फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। इस तरह से मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का एक है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट क्या है? मैग्नेसाइट है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमें पता चला कि कार्बोनेट फॉर्म में भी और रहता है, जैसे ऊपर हमने देखी, सल्फेट फॉर्म में भी, क्लोराइड फॉर्म में भी, सल्फाइड फॉर्म में भी, ठीक है। इस तरह से इसका और एक है डोलोमाइट, ये आपको पूछा भी जाएगा कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोलोमाइट ये मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण है, यानी दोनों चीज़ें रहती है इसमें, ठीक। अब एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का आपको मालूम है बक्साइट, बक्साइट मीन्स Al2O3 2 H2O, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बक्साइट। अगर आप इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Al2O3 H2O, ठीक है, इसको बोलते हैं तब डैशपोर। और ये जो कॉलोनाइट है ना, ये क्ले है, क्ले मतलब ये क्ले है, इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस लिखूँगा मैं यहाँ पे, और सिलिकॉन सिलिकेट रहते हैं Si2O5, ये है, इसको कॉलोनाइट, ये एक्चुअली क्ले है, एक क्ले का एक टाइप है, ठीक है। इसमें ये रहता है एल्युमिनियम, ठीक। उसके बाद में
इसका मरकरी का है सिनाबर यानी HGS, राइट, HGS। ये लेड, सिल्वर और मरकरी ये इस फॉर्म में रहती है, या जिंक भी इस फॉर्म में रहता है सल्फाइड फॉर्म में, कॉपर भी इस फॉर्म में रहता है और आयरन भी इस फॉर्म में रहता है, ये याद रखना। इस तरह से टाइटेनियम का रूटाइल क्या है? रूटाइल है TiO2। उसके बाद में और एक है इल्मेनाइट, ये इतना अच्छा ये नहीं इल्मेनाइट, इसमें एक्चुअली आयरन रहता है, ये FeTiO3, इसको बोलते हैं हम इल्मेनाइट। क्लियर, समझ में आया? उसके बाद में जिंक, Zn का जिंक ब्लेंड है, ZnS जिसको आप बोलते हैं, या सेफेलोराइड बोलते हैं, ZnS जिंक ब्लेंड। और वुटेजाइट है और एक, राइट, ये आपने सुना होगा नाम, ठीक है। और एक मिनरल है इसका कैलामाइन क्या है? ये है जिंक कार्बोनेट CO3, ठीक है। और एक है इसका जिनसाइट क्या है? जिनसाइट है ZnO, जिंक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है, जिनसाइट। अब ये सिल्वर का है आर्जेंटाइट यानी Ag2S, ये जो मैंने पहले ही बताया था, ये इस फॉर्म में रहता है। और ये इसका जंग भी कहलाता है, सिल्वर को जो जंग लगता है ना सल्फर से ही लगता है, तो ये बन जाता है उस पर, ठीक है। अब आयरन का हीमेटाइट है, आयरन पायराइट है और मैग्नेटाइट है, ये दोनों ऑक्साइड्स और ये सल्फाइड है। अब देखो हीमेटाइट का फॉर्मूला क्या है? हीमेटाइट को लिखते हैं हम Fe2O3, ये याद रखना, और इसको लिखते हैं Fe3O4 मैग्नेटाइट को, लेकिन ये हाइड्रेटेड रहता है, इसको लिखूंगा मैं X टाइम्स H2O। ये इसका जंग है, रस्ट जो होता है ना वो यही होता है, हीमेटाइट ही होता है। और है आयरन पायराइट जो है ना ये है एक्चुअली सल्फाइड, इसका FeS2 बोलते हैं इसको, ठीक है। या इसको मैं बोलूँगा ऐसे, ये आयरन सल्फाइड जो है ना इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड, यानी सोने की तरह दिखता है, ठीक है। आयरन पायराइड जिसको बोलते हैं आप। इस तरह से टिन का टिन स्टोन है, या जिसको आप बोलते हैं कैसिटराइट क्या है? ये है SnO2, या इसको आप बोलते हैं टिन स्टोन, ठीक है। और क्रोमियम का क्रोमाइट है, सीधा क्रोमाइट का क्या फॉर्मूला है, क्या कंपोजिशन? FeCr2O4, ये क्रोमाइट, आप इसको आयरन क्रोमाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंगनीज का पायरोल्यूसाइट MnO2, ठीक है, MnO2, ये इसका ओर है, या मिनरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओर मीन्स प्योर फॉर्म है इसका, ये प्योर फॉर्म में जो ओर है वो ये है। अब है कॉपर का है चाल्कोपाइराइट, मेलाचाइट और क्यूपराइट, ये हम देखेंगे। देखो सबसे पहले मेलाचाइट में बोलूँगा। मेलाचाइट आपने देखा होगा, ये तांबे के बर्तनों में लगता है, जो ग्रीन कलर रहता है ना, ग्रीन कलर, वो रहता है एक्चुअली कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो रहता है CuCO3, ठीक है, CuOH2, इसको आप बोलते हैं मेलाचाइट, राइट। और ये पायराइट जो है चाल्कोपाइराइट, ये है CuFeS2, ठीक, ये है। अब क्यूपराइट क्या है? क्यूपराइट मीन्स सीधा Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है। और गोल्ड जो है, गोल्ड, ये याद रखना, गोल्ड प्लेटिनम वगैरह ये नेटिव फॉर्म में रहते हैं। नेटिव फॉर्म में नेटिव मेटल यानी AU, ये किसी कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहता। अब आपको जो मैंने ये दिखाया ना, ये और या मिनरल्स जो दिखाए, जिनकी कंपोजिशन बताई, मेटल्स इनमें क्यों रहते हैं? देखो इन कंपाउंड्स में मेटल स्टेबल रहता है, लेकिन इनके नेटिव फॉर्म में यानी ओरिजिनल फॉर्म में ये अनस्टेबल रहते हैं। सिर्फ ये जो गोल्ड वगैरह है ना, जो नोबल मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स उनके नेटिव फॉर्म में स्टेबल रहते हैं, इसीलिए वो कंपाउंड नहीं बनाते। बाकी जो मेटल्स हैं वो अनस्टेबल रहते हैं, उनके सरफेसेस अनस्टेबल रहते हैं, इसीलिए वो कंपाउंड बनाते हैं, और उनके कंपाउंड जो वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि कंबाइंड फॉर्म में या और फॉर्म में मेटल ज़्यादा स्टेबल है, प्योर फॉर्म में मेटल
कम स्टेबल है, अनस्टेबल है। इसीलिए हमको कंपाउंड से और निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। समझ में आया ना? यानी हम उसको लो स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी से लो स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं, या मैं ऐसा बोलूँगा इसको हम लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ ले जाते हैं। राइट, ये याद रखना। तो मेटलर्जी में हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम मेटल को फ्रॉम मोर स्टेबल स्टेट टू लेस स्टेबल स्टेट ले जाते हैं। क्लियर? फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ, ये जो सोर्सेज है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, ये जो मेटल सोर्स या मेटल सोर्सेज, ये मेटल किन किन सोर्सेज से आते हैं उनकी क्लासिफिकेशन बताऊंगा, और उनमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं, किस तरह के मेटल्स आते हैं, मतलब आप पहचान सकते हैं कि ये मेटल कहाँ से आया होगा, इसका सोर्स क्या होगा, वो मैं आपको कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही।